So here we go with the another video of the biological classification, and it's the last video of biological classification. In this video I will be talking about little bit about kingdom Plantae. Then after that I will be talking about kingdom Animalia, and I will be sharing the most important points from the NEET examination point of view with you people. So get your NCERT in front of you. It's page number 25, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट्स क्लास 11th का पोर्शन है ये, ठीक है। सो अपने हाथ में हाईलाइटर भी लो या कोई पेन लो एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इट्स किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांट इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इस पॉइंट को याद रखना, उनको हम कहेंगे प्लांट्स, कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। मतलब प्लांट्स जो हैं इनमें कौन सी, देखो यूकैरियोट्स तो आएंगे लेकिन क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम किन में रखते हैं, प्लांट्स में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स, दे हैव बीन इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। ओके, ए फ्यू मेंबर्स, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इसको बिल्कुल आप याद रखना। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स, ठीक है। इसको आप याद रखना, कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स है, पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे हैं, दे आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक, दे आर नॉट कंप्लीटली ऑटोट्रॉपिक। अच्छा, इनके एग्जांपल जो है, इट्स ब्लेडर एंड वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। एंड कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। इसको आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवर्स प्लांट। उसमें याद रखना ब्लेडर और वीनस फ्लाई ट्रैप, और कौन है पैरासिटिक प्लांट, दैट इज कस्क्यूटा। ओके, द प्लांट सेल्स है, ये तो हमने पहले ही बोला, दे आर यूकैरियोटिक मींस दे हैव गॉट द यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट, अच्छा ये बात याद रखना, विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट्स एंड सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोस। याद रखना, प्लांट्स का जो सेल वॉल होता है दैट इज मेनली मेड ऑफ सेल्यूलोस, ठीक है, सेल्यूलोस को याद रखना। और ये भी याद रखना कि प्लांट्स जो होते हैं ना, दे कंटेन द प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट्स। ओके, यू विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल। अच्छा, प्लांटी इंक्लूड यानी किंगडम प्लांट जो है, इसमें कौन कौन से अब आते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, प्लांटी जो है किंगडम, SGFOCP के अब प्लांटी जो है किंगडम प्लांट, इसमें कौन कौन से डिविजन्स आएंगे, ठीक है। जैसे कि किंगडम एनिमिलिया जो है, इसमें आएंगे डिफरेंट फाइलास, ठीक है, डिफरेंट फाइलम्स या फाइलास कहेंगे। और प्लांटी में हम फाइलास की जगह डिविजन्स को यूज़ करते हैं, जो कि हमने लिविंग वर्ल्ड में देखा था। तो इसमें कौन कौन से डिविजन्स आते हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो हैव बीन इंक्लूडेड इन विच किंगडम, ठीक है, इट्स किंगडम प्लांटी। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव टू डिस्टिंक्ट फेजेस। डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियरली डिफरेंट। अच्छा, द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक एंड द हैप्लॉयड गेम्यूटोफिटिक। याद रखना, ये जो स्पोरोफिटिक फेज होता है दैट इज डिप्लॉयड, ठीक है, और गेम्यूटोफिटिक इज हैप्लॉयड, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। द लेंथ, इसको आप याद रखना, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, हैप्लॉयड गेम्यूटोफिटिक। अच्छा, दैट द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज, अच्छा, the lengths of the haploid and the diploid phases and whatever these phases are, they are freely or depend on each other, vary among different groups। यानी the lengths of the haploid and the diploid phases vary among different groups in plants। this phenomena is called alternation of generation, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि alternation of generations हम देखते हैं किसमें, in the sporophytic and the gametophytic phase of the plants, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे लिटिल बेटा अबाउट किंगडम एनिमेलिया। ओके, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोट। देखो यूकैरियोट तो पता ही है, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली दे आर हेटेरोट्रॉपिक, प्लांट्स वायर ऑटोट्रॉपिक, दे दैट आर मल्टीसेल्युलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो प्लांट्स और एनिमल सेल में है, दैट इज प्लांट जो है दे हैव द सेल वॉल एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो कि हमने बोला था यहाँ पे, दैट इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं ना, एनिमल सेल्स, दे लैक सेल वॉल इन देयर सेल्स। ओके, they directly or indirectly depend on the plants for food, ठीक है, that means they are heterotrophic। they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen or fat। इसको आप याद रखना कि एनिमल्स जो होते हैं, कोई भी एनिमल हो, उनमें जो है फूड जो है ना रिजर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट, ठीक है, ग्लाइकोजन और फैट। और प्लांट्स में किस फॉर्म में रिजर्व रहता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन बिल्कुल आप याद रखना दैट इज स्टार्च। एनिमल्स में ग्लाइकोजन और फैट। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजाइक बाय इंजेक्शन ऑफ फूड। इसको आप याद रखना, होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज मेनली फाउंड इन एनिमल्स। ओके, दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न,
They follow a definite growth pattern and grow into adults that have definite shape. इतना चल है. Higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. ठीक है. अच्छा, most of them are capable of locomotion. इसको भी आप याद रखना. Most of them are capable of locomotion. जो कि plants जो होते हैं ना, they don't have locomotory organs. ठीक है. Okay. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. इस पॉइंट को भी आप याद रखना. ठीक है. बाकी किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया को हम डिटेल में अलग चैप्टर्स में देखेंगे. किंगडम प्लांट जो इसके बाद आएगा और किंगडम एनिमल दैट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दैट इज द वायरसेस, वायरस एंड द लाइकेंस. ठीक है. ओके. पहला पॉइंट ये रहेगा. In the five kingdom classification of Whittaker, यानी Whittaker's five kingdom classification में there is no mention of some acellular organisms. No mention of some acellular organism. Acellular मतलब non cellular, like virus, viroids. ठीक है. ये देखो यहाँ पे ये पुरानी एनसीईआरटी है. अगर मैं नई एनसीईआरटी की बात करूँ, अगर मैं देखो पहले पुरानी एनसीईआरटी लिख रही है कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस. मतलब जो पुरानी एनसीईआरटी है इस पे प्रियॉन्स नहीं दिए गए हैं. ठीक है. लेकिन अगर मैं नई एनसीईआरटी की बात करूं, जो नई एनसीईआरटी है उसने लिखा है कि देयर इज़ नो मेंशन ऑफ लाइकेंस. ठीक है. नो मेंशन ऑफ लाइकेंस. इट मीन्स कि लाइकेंस जो होते हैं दे आर नॉट एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे बिल्कुल याद रखना इस पॉइंट को. यानी विटेकर्स क्लासिफिकेशन में इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेंस. ये बात तो तय है. एंड देयर इज एंड सम मतलब देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. अब एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एक तो वायरस है और दूसरा क्या है दैट इज वायरॉइड और तीसरा क्या है दैट इज प्रियॉन. सो एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ये तीन रहेंगे. ठीक है. एसेल्युलर और नॉन सेल्युलर. ठीक है. और लाइकेंस भी किस में नहीं इंक्लूड किया गया है. मतलब विटेकर्स फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में देयर इज नो मेंशन ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लाइकेंस, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन. अब ये जो वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स हैं दीज आर एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. ओके. लाइकेंस आर सेल्युलर. इसने यहाँ पे मेंशन नहीं किया बट दे आर सेल्युलर. ठीक है. दे हैव द सेल स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे आप याद रखना देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक, इसको मैं यहाँ पे रब करता हूँ. देयर इज नो मेंशन ऑफ सम एसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. ठीक है. प्रियॉन्स. ओके. उसके बाद क्या है. ऑल ऑफ अस सफर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन कॉमन कोल्ड. यहाँ पे आप याद रखना है जो कॉमन कोल्ड है और फ्लू जो है इट इज़ काज्ड बाय द वायरस. बस यही पॉइंट याद रखना. कॉमन कोल्ड और फ्लू इट इज़ काज्ड बाय द वायरस. ओके. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है. वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस. वायरसेस जो है वायरसेस डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. इसको बिल्कुल आप याद रखना. दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. क्यों, कौन ट्रूली लिविंग है दैट मतलब वायरस जो है ना दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. दैट्स वाई कि दे हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर. ठीक है. ओके. इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव द सेल स्ट्रक्चर. यानी हम लिविंग उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जिसके पास क्या होगा मतलब जिनके जिनके पास सेल स्ट्रक्चर होगा. द वायरसेस और नॉन सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इसको भी आप याद रखना. नॉन सेल्युलर और ए सेल्युलर. ठीक है. तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि viruses do not find मतलब they do not find a place in the classification because they are not truly living. और truly living का मतलब क्या होता है that have a cell structure. Okay. The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert, इसको आप याद रखना, inert crystalline structure outside the cell. outside को याद रखना. It's not inside and it's crystalline. It's not amorphous. It's inert crystalline structure outside the living cell. ठीक है. living. It's not non-living. It's not dead. इट इज़ द लिविंग सेल. बिल्कुल आप इसको याद रखना. वायरस जो है ना दे मतलब दे बिहेव लाइक मतलब इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. ओके. ओके. वंस दे इन्फेक्ट a cell they take over the machinery of the host cell to replicate themselves किलिंग द होस्ट. एक तो वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपी नंबर को बढ़ाते हैं, अपने मतलब मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. एंड किलिंग द होस्ट. ठीक है. उसके बाद क्या है द नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. मतलब नेम वायरस का मतलब क्या है. ये जो टर्म वायरस जो है इसका मतलब क्या है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय पास्चर. मतलब द नेम वायरस वाज गिवन बाय पास्चर. ठीक है. ये आप याद रखना. द नेम वायरस वाज गिवन बाय वायरस जो है इट वाज गिवन बाय पास्चर.
और उसका मतलब क्या है, वायरस का मतलब क्या है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। उसके बाद जो दैट इज डीजे इवानोस्की। डीजे इवानोस्की रिकॉग्नाइज्ड सर्टेन माइक्रोब्स एज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको। ठीक है, मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको, दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। इसको भी आप याद रखना। डीजे इवानोस्की ने क्या रिकॉग्नाइज किया, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं दैट मतलब दैट वर द कॉजेटिव एजेंट्स, यानी जिनकी वजह से क्या होती थी, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। ठीक है, ये किसने देखा, डीजे इवानोस्की। उसके बाद जो है उसके बाद आ गए MW बेजरिंग। ठीक है, उसने क्या कहा कि दैट द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको could cause infection in the healthy plants and called the fluid as, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, contagium vivum fluidum, infectious living fluid। contagium vivum fluidum के बारे में आप याद रखना, MW बेजिरिंग। ठीक है, याद रखना, अच्छे से याद रखना, या आप इसको कोड याद रखना, BMW। ठीक है, BMW को आप याद रखना, कॉन्टाजियम वाइवियम फ्लूइडम, इन्फेक्शस, इट्स इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। नॉन इन्फेक्शस नहीं होता, इट्स इन्फेक्शस, क्योंकि अगर इन्फेक्श है इट मीन्स कि उसने जो है यहाँ पे लिखा है ना, इट कॉजेज द इन्फेक्शन एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, किसने, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड, यानी मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको से आपने एक्सट्रैक्ट लिया एंड उसने क्या किया, कॉज द डिजीज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट्स। अगर इन्फेक्शन कॉज किया दैट मीन्स इट्स इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, कॉन्टाजियम वाइवियम फ्लूइडम मीन्स इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड। इसको किसने कहा, MW बेजनिंग, BMW ने। ठीक है, उसके बाद जो है इट्स WM स्टैनली। अब स्टैनली याद रखना, WM स्टैनली। उसने कहा कि वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, इट्स प्रोटीन्स, इट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स नॉट फैट्स, इट्स प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स याद रखना। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, दे आर इनर्ट, ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला कि वायरस जो होते हैं दे आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग, आउटसाइड द सेल, चाहे वो होस्ट सेल हो कोई भी हो, लिविंग सेल होनी चाहिए। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इसको भी आप याद रखना, वायरस जो होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, कभी डायरेक्ट आ सकता है कि स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, और उनमें से एक स्टेटमेंट होगा कि वायरस जो होते हैं ना दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ठीक है, नाउ ओके, in addition to proteins, viruses also contain genetic material that could be either RNA। important points अब आने वाले हैं यहाँ पे इस पेज में। ठीक है, that's why कि वायरस जो है ना, वायरसेस इट्स कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब इन एडिशन टू प्रोटीन्स, हमने यहाँ पे बोला था कि वायरस could be crystallized and the crystals consist of the proteins। अब प्रोटीन्स के अलावा they also contain the genetic material that could be either RNA or DNA। no viruses contain both DNA और RNA। मतलब इसका यही मतलब है कि अगर एक वायरस है इसका जेनेटिक मटेरियल या तो इधर DNA होगा या तो RNA। मतलब इसमें दोनों नहीं हो सकते, या DNA और RNA दोनों नहीं हो सकते, या तो RNA होगा या तो DNA होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ए वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस। याद रखना, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल जो कि इन्फेक्शस है, इट्स नॉट दैट प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज़ प्रोटीन कोट दैट प्रोटेक्ट्स द, दैट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, जो उसको प्रोटेक्शन देता है, दैट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, दैट इज द प्रोटीन कोट। तो यहाँ पे आपने याद रखना कि इट इज जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस, इट्स नॉट द प्रोटीन कोट दैट इज इन्फेक्शस, इट इज द जेनेटिक मटेरियल दैट इज इन्फेक्शस। सो आप याद रखना, वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शस। ओके, इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स दे हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। बिल्कुल आप याद रखना, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स दे में हैव इधर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA। ठीक है, अगर DNA की, अगर एनिमल्स में DNA होगा तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। ठीक है, अगर RNA की बात आएगी एनिमल्स में वो तो या सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड। लेकिन जो है मतलब जो वायरस इन्फेक्ट करेगा किनको, एनिमल्स को, उन उस वायरस का, या उस वायरस का जो RNA होगा इट कैन, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड, या अगर वो वायरस उसमें जेनेटिक मटेरियल DNA होगा सो वो क्या होना चाहिए, वो होगा डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है, लेकिन प्लांट्स जो है, प्लांट वायरस जो है, इन शॉर्ट प्लांट वायरस जो है, मतलब जो वायरस इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को, दे हैव गॉट द सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ओके, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेज, बिल्कुल आप इसको याद रखना। यहाँ पे दो पॉइंट्स आएंगे, एक तो ये है कि बैक्टीरियोफेज में कौन सा जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है, दे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। मतलब दे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA किनको, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन क्या है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसको आप याद रखना कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अच्छा एंड दे हैव डबल स्ट्रैंडेड DNA। उसके बाद जो है द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमर्स। ठीक है, ये जो प्रोटीन कोट होता है ना,
उसको हम नाम देते हैं कैप्सिड, यानी वायरस का जो प्रोटीन कोट होता है दैट्स कॉल्ड कैप्सिड। और छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है उनको हम कहते हैं कैप्सोमर्स। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, मतलब प्रोटीन कोड जो है इस जिसको हम कैप्सिड नाम देते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल या इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, दीज कैप्सोमर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स, इसको भी आप याद रखना। उसके बाद इसने यहाँ पे लिखा है कि वायरस की वजह से कौन कौन से डिजीज होते हैं इन प्लांट्स और एनिमल्स, इसको आप खुद भी याद रख सकते हो। वायरस काज मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा एंड एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो काज्ड बाय वायरस। प्लांट्स में ये सारी चीज़ आप याद रखना, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस में ये है कि एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज़ जो है ना वायरस की वजह से होती है, ठीक है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कोड बनाया है, मतलब जो वायरल डिजीज़ होते हैं किन एनिमल्स में, इट्स SHMIA। एस मीन्स स्मॉल पॉक्स, एस फॉर स्मॉल पॉक्स, एच फॉर हर्पीज, एम स्टैंड्स फॉर मम्प्स, आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा एंड ए स्टैंड्स फॉर एड्स, इट्स SHMIA, ठीक है। दीज आर द वायरल डिजीज दैट आर caused in animals, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वायरस। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द वायरॉइड्स, ठीक है। ओके, वायरॉइड्स। इन 1971 टीओडाइनर को आप याद रखना, टीओडाइनर, ठीक है, डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट। इट मीन्स कि वायरॉइड्स भी क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट मतलब इसकी वजह से डिजीज होंगी, ठीक है। वायरस भी क्या है, दैट इज इन्फेक्शियस, और उसका इन्फेक्शियस कौन सा पार्ट है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड, दैट इज नॉट द प्रोटीनिशियस कोट। वायरस का न्यूक्लिक एसिड जो है जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज इन्फेक्शियस, ठीक है। और जो प्रोटीन कोट होता है दैट प्रोटेक्ट्स द जेनेटिक मटेरियल। ओके, टीओडाइनर डिस्कवर्ड ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, दैट वाज पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट आने वाला है। पहले तो आप याद रखेंगे कि टीओडाइनर ने इसको डिस्कवर किया, किसको, वायरस को। वायरस आर डिस्कवर्ड बाय टीओडाइनर, बाकी और भी नाम आएंगे, तो टीओडाइनर को आप याद रखना। दैट वर स्मॉलर देन, मतलब वायरस जो होते हैं दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है। एंड कॉज्ड द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्वेश्चन आ सकता है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय, वहाँ पे ऑप्शन होगा वायरस होगा, वायरॉइड होगा, प्रियन होगा, और कोई एजेंट होगा, तो आपका आंसर जो है ना वहाँ पे आएगा वायरॉइड्स, ठीक है। ओके, इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, इट लैक्ड प्रोटीन कोड। फ्री आरएनए मतलब क्या होता है कि इसको जो है मतलब कवरिंग जो होती है प्रोटीन कोड दैट वाज एब्सेंट। को इट मीन्स कि वायरस जो होते हैं दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, दैट इज आरएनए, ठीक है। एंड इट लैक्ड द प्रोटीन कोड, इसकी कवरिंग नहीं होती थी, दैट इज फाउंड इन वायरस, यानी प्रोटीन कोड जो कि वायरस में प्रेजेंट होता है उसका नाम जो है, मतलब वो जो प्रोटीन कोड होता है जो कि वायरस में पाया जाता है वो वायरस में नहीं होता है, ठीक है। दे हैव गॉट द फ्री आरएनए, फ्री, नॉट कवर्ड विद प्रोटीन कोड, hence the name viroid. अच्छा, द आरएनए ऑफ द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो आरएनए के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप याद रखना इन वायरॉइड। पहली बात, इट इज़ फ्री आरएनए, इट इज़ नॉट कवर्ड विद द प्रोटीन कोड, एंड आरएनए जो इट इज़ ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और याद रखना कि इनका जो आरएनए दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड एसएसआरएनए, ठीक है, एसएसआरएनए एडिशनली इसको याद रखना आप, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, यहाँ पे इसने लिखा है कि दैट इज हैंस द नेम वायरॉइड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वायरॉइड्स को हम क्यों नाम देते हैं वायरॉइड। सपोज अगर उसने पूछा तो आंसर आएगा कि इट लैक्ड द बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन कोट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द प्रोटीन कोट। ओके, तो हेंस द नेम वायरॉइड उनको इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज दे हैव द फ्री आरएनए और दे लैक द प्रोटीन कोट, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द वायरॉइड्स। नाउ लाइकेंस, लाइकेंस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हमने वहाँ पे फंजे में भी डिस्कस किया था कि लाइकेंस जो है और माइकोराइजा है दैट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब लाइकेंस की बात करेंगे, हमने वहाँ पे भी देखा था कि इट इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजे एंड एल्गी, ठीक है, फंजे एंड एल्गी। और माइकोराजा जो थी दैट वाज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द फंजे एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। इसको आप याद रखना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इट इज प्लस प्लस एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दैट इज म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड, म्यूचुअली यूजफुल मतलब दोनों को फायदा मिलता है, इट्स कॉल्ड प्लस प्लस एसोसिएशन, ठीक है। इसको आप इक्वालजी में पढ़ोगे। बिटवीन किन किन में होते हैं, किन ऑर्गेनिज्म, एल्गी और फंजे में याद रखना, एल्गी एंड फंजे। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबियॉन्ट, algal component, इसको आप याद रखना, AP, A stands for algae, P stands for phycobiont, algal component is called phycobiont and the fungal component is called mycobiont, FM, ठीक है, FM, APFM, ओके। विच आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रेस्पेक्टिवली, मतलब आपको पता है कि एल्गी जो है ना दे बिलोंग्स टू द प्लांट एंड प्लांट्स आर मतलब इन 99% केसेस में दे आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। सो एल्गी जो है ना दैट इज ऑटोट्रॉपिक, वायरस फंजी आपने भी देखा इट इज़ अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंजे की पहली ही लाइन एनसीईआरटी क्या है कि मतलब फंजे जो है ना, फंजे बिलोंग और फंजी जो है ना दे बिलोंग टू द यूनिक और वी कैन से कि मतलब दे बिलोंग टू द यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो फंजे आर हेटेरोट्रॉपिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजे,
एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, अपने लिए भी फूड प्रिपेयर करेगा और किसके लिए भी, फंजे के लिए भी। एंड फंजे प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्जॉर्ब द मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, मतलब इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट्स फॉर इट्स पार्टनर के लिए, मतलब एल्गी के लिए कौन मदद करता है, फंजे। एंड प्रोवाइड शेल्टर। ओके, सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन, मतलब इट इज़ वेरी वेरी क्लोज, इंटीमेट रिलेशन इनके दरमियान होती है, इंटीमेट एसोसिएशन, दैट इफ वन सा ए लाइकन इन नेचर, one should never imagine that they are two different organisms within them, ठीक है। so they are actually two different organisms, एक होता है algae, दूसरा क्या होता है, fungi। lichens are very good, ये important point आने वाला है, lichens are very good pollution indicators, मतलब they do not grow in the polluted areas, ठीक है, they do not grow in the polluted areas। और आप यहाँ पे याद रखना, they are the indicators of sulfur dioxide pollution, SO2, ठीक है, they are the indicators of pollution और pollution indicators, and they do not grow in polluted areas। so अगर क्वेश्चन आ सकता है कि there is a region, there is a मतलब that is, मतलब जहाँ पे बहुत सारे lichens ग्रो कर रहे हैं, it means कि that area is, अगर कोई एरिया है, अगर कोई रीजन है जहाँ पे बहुत सारे lichens ग्रो कर रहे हैं, it means that area is polluted or non polluted, दैट इज़ नॉन पोल्यूटेड। जहाँ पे लाइकेंस होंगे दैट विल बी नॉन पोल्यूटेड, और जहाँ पे नहीं होंगे मतलब दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। अगर कोई एरिया पोल्यूटेड है तो वहाँ पे लाइकेंस नहीं होंगे। अगर बहुत सारे लाइकेंस फ्लोरिश कर रहे हैं किसी एरिया में, इट मीन्स दैट एरिया इज़ नॉन पोल्यूटेड। एंड लाइकेंस जो है दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। नाउ आई विल टॉकिंग अबाउट द प्रियॉन्स, ठीक है, जो कि पुरानी एनसीईआरटी ने नहीं मेंशन किया है, अब मैं उसको मतलब नई एनसीईआरटी से आपके सामने रखूँगा, ठीक है। प्रियॉन्स, ओके, प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, यहाँ पे ये भी इन्फेक्शन, इट मीन्स कि वायरस भी इन्फेक्शस है, वायरॉइड भी इन्फेक्शस, और प्रियॉन्स भी क्या है, इन्फेक्शस। न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिडर्ड एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, मतलब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आप याद रखना कि बस एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, बाय एन एजेंट कंसिस्टेड ऑफ, मतलब कंसिस्टेड ऑफ, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये मतलब किसका मतलब कॉन्स्टिट्यूंट है, किसका कंपोजिशन है, प्रियॉन का, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, वायरॉइड्स की, वायरॉइड्स को हमने देखा था कि दे वर स्मॉलर देन वायरसेस, ठीक है, वायरॉइड्स जो है ना इट वाज स्मॉलर देन वायरसेस। लेकिन यहाँ पे जो है प्रियॉन्स और वायरस का जो साइज है दैट इज सिमिलर, दे आर सिमिलर इन साइज, मतलब इन कौन सिमिलर इन साइज है, प्रियॉन्स एंड वायरस, मतलब दिस एजेंट यानी प्रियॉन वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अच्छा, दीज एजेंट्स वेर कॉल्ड प्रियॉन्स। तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज जो है ना दे आर कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। इट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। इट वाज मतलब इन साइज इट वाज सिमिलर टू वायरसेस एंड दे आर कॉल्ड प्रियॉन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स, और बिल्कुल आप याद रखना ये कौन सी डिजीज है, मतलब दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। इट इज बोवीन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE आप याद रखना, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल्स, ठीक है, कैटल्स में जो है इट कॉजेज यानी प्रियॉन्स कॉजेज द BSE, और जिसको हम कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो एक तो ये पूछा जाएगा कि BSE और मैड काउ डिजीज इज कॉज्ड बाय, इट इज़ कॉज्ड बाय, ठीक है, इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोवीन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी इट्स कॉमनली कॉल्ड एज मैड काउ डिजीज, ठीक है, मैड काउ डिजीज। अच्छा, इट्स एनालॉगस वेरिएंट CR जैकॉब डिजीज, CJD, ठीक है, इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में ये डिजीज होती है, और ये जो कैटल्स होते हैं यानी अदर एनिमल्स जो होते हैं उनमें कौन सी डिजीज होती है, BSE। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रियॉन्स। सो we are done with the biological classification, ठीक है। so in the next video I will be talking about प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे मैं आपके साथ और एक पॉइंट शेयर करूँगा, वो ये कि देखो वंस यू आर डन विद द चैप्टर, जब आप चैप्टर कंप्लीट किया करोगे तो, और उसके बाद रिविजन्स भी किया करोगे, देन आफ्टर दैट आप समरी को भी देखोगे, ठीक है, क्योंकि समरी जो है ना उसमें असल में वही पॉइंट्स उन्हें मेंशन किए होते हैं जो आपने पीछे पढ़े होंगे, लेकिन कोई एडिशनल पॉइंट भी दिया होता है उसने, ठीक है, कोई एडिशनल पॉइंट जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, तो आप भी समरी को देखा करो, ठीक है, अच्छे से देखा करो। यहाँ पे आपका रिकेपचुलेशन भी होता है, ठीक है, जो आपने पीछे पढ़ा होगा, और कोई नया पॉइंट भी होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्लांट किंगडम। तब तक के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से रिविजन्स करना। जिस तरह से मैं कहीं भी क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ बिल्कुल आप भी उसी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना, एंड आई गारंटी यू कि आप जो है ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि दिस ईयर मेरा नीट में जो बायो का स्कोर था दैट वाज 330, ठीक है, 330। बहुत सिली मिस्टेक्स, देखो वो भी जितने भी क्वेश्चन थे 90 जो है ना 90 क्वेश्चंस दे वर टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। अब जो क्वेश्चंस जो है ना आउट ऑफ
क्या कहते हैं इसको, मतलब 85, मतलब 84 के 85 ठीक थे मेरे क्वेश्चंस, ठीक है। 85 के 84, हाँ 84 आउट ऑफ 90 84 क्वेश्चंस वेर करेक्ट। अब वो 6 क्वेश्चन जो गलत हो गए देवर, मतलब किसी में मैंने रश किया, ठीक है, कोई थोड़ा बहुत ट्रिकी था तो उसकी वजह से वो गलत हो गए। अदरवाइज सारे क्वेश्चन जो है ना देवर एनसीईआरटी बेस्ड। और याद रखना मैंने जो कोई स्पेसिफिक बुक एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं किया ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मैं बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल मैं हर एक लाइन में से जो है ना मैंने हर एक क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। तो बिल्कुल आप भी यही काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिज़ाइन करना और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवाइज करना जो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक से रहना।